आरती श्री रघुवरी लाला की सवरिया बिछाना की आरती श्री रघुवरी लाला की सवरिया बिछाना की आरती कमल कर धनुष बाण भारी छवि लख कोटि कामहारी शीलों में नैनात नारी अलख की पलक की पीठ पथ लकट संजसिया शोभा की पानी विराटे जगति जननी रानी देव भगत की रस की पानी भगत के लखन रण प्रजा की शत्रुधन सदा तुम दीन हितकारी अधम देवत सबरी तारी विधि परम गति न्यारी विधि परम गति न्यारी सुरन कोई कौशिला रक्ष जगति सामुरी सवरिया बरस रही पुष्पों की जयमान बरस रही पुष्पों की जयमान भगत भय सदा सुख कर हरि ने सब जानकी अपने
गीता मायके लक्ष्मण सुमित्रा मायके लक्ष्मण गीता मायके लक्ष्मण सुमित्रा मायके लक्ष्मण ओ कैकेयी के भाया भगवान की सखी देवी कैकेयी के भाया भगवान की सखी देवी कैकेयी के भाया भगवान की सखी और अपने राधो सरकार की उतार
बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए श्री कौशिक भगवान जी महाराज की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। बोलिए श्री सांचे दरबार की। शीतलीकरणं दुष्पेरेवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं दक्षुरवन्दनं नन्दपुतपान्धरीम्। हरि ओं नन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यदिमया दत्ता गृहाणा परमेश्वर इति मन्दपुतपान्धरे समर्पयामि सिद्धस्ते रामचन्द्राय नमः। बोल सियावर रामचन्द्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए आप सभी लोग। इससे श्री राम कथा पंडाल में ऐसा लगना चाहिए कि राम कथा हो रही है। वैदिक हिंदू सत्य सनातन धर्म की स्थापना यहाँ आज विगत कई वर्षों पहले ही हो चुकी है। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। और आज के जो हमारे यजमान हैं आप आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र तिवारी जी व उनकी धर्मपत्नी श्री नीली तिवारी जी, इनके लिए आप लोग सभी जोरदार तालियां हृदय से बजा दीजिए। इनके अभिवादन में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से आभार। प्रभु परमात्मा आपकी सभी मनोरथ परिपूर्ण करें। धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री राम। रामनवमी महोत्सव सेवा संस्थान द्वारा आयोजित श्री राम कथा में आप सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के यजमान श्रीमान सुरेंद्र तिवारी जी, सहपत्नी श्री नीलू तिवारी जी, श्रीमती नीलू तिवारी जी, श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने आज के दैनिक यजमान का हमारा प्रसंग स्वीकारा। बहुत बहुत धन्यवाद यजमान जी का। मैं बड़े भैया चौहान जी को आमंत्रित करूंगा मंच पे कि वो मंच पे आए और मार्गदर्शन करें। बड़े भैया चौहान सिंह जी। सभी माताओं को जय श्री राम। हम सबको मालूम होगा कि ये कार्यक्रम हम आपके लिए कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप सब लोग समय पे आए। आप 4 बजे के समय को आप 5 बजे तक लेके चले गए हैं। फिर आप बोलोगे कि कथा लेट जा रही है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है। तो माताएं, जितना कर्तव्य यहाँ के मंच का है उतना ही कर्तव्य आपका भी है। अगर आप सब लोग समय से आएंगे तो ये कथा समय से चालू होगी और समय से इसका समापन होगा। हम सब कथा में आते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि जो कथा में हमारे महाराज जो हमको सिखा रहे हैं उससे हम कुछ सीख के जावे। तो अपने जीवन में जो जो बातें यहाँ से मिलती है उसको उतारने का प्रयत्न आप सब लोग करें। हम आज इस मंच से एक संकल्प लेके घर पे जाएंगे कि आज से जब भी हम किसी से फोन पे बात करेंगे या किसी से मिलेंगे तो हेलो हाय छोड़ेंगे और हम लोग क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? तो ये आज से संकल्प ले लीजिए, चाहे किसी का कॉल आए
चाहे हम किसी से मिले तो हमारे मुख से खाली एक ही नारा गूंजना चाहिए, वो है जय श्री राम। आज ये छोटी बातें बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आप सबसे फिर से निवेदन करूंगा, केवल 2 दिन बचे हैं हमारे पास। 2 दिन में हमको अध्यात्म की और अपने आप को इतना मोड़ना है कि आगे हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो भविष्य हमारे सामने आने वाला है, उसको भी हम अध्यात्म से जोड़ सके। और एक बात और बोलता हूं कि हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है कि शनिवार के दिन प्रत्येक हिंदू को अपने पास के मंदिर में जाके महाआरती करनी चाहिए। हम अपने पास के मंदिर मिथिला हनुमान मंदिर में हम लोग महाआरती करते हैं, पर इस बार महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त है। क्यों ना उस महाआरती को हम लोग इसी पंडाल में महाआरती करके रूप देवे। तो आप सब लोग उस दिन हमारा साथ देंगे ना? तो 8 बजे की जगह वहां 9 बजे होगा, पर हम सब लोग ये पंडाल को खचाखच भरेंगे और महाआरती करेंगे। तो आप सब लोग इतनी तैयारी कैसे आइएगा और महाआरती करके हमको वापस जाना है। मैं महाराज जी को ज्यादा समय ना लेते हुए एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखते हैं तो उसमें बार बार हमको महाराज बताते हैं कि जो भी उस पूजा का रवा का प्रसाद लेके घर पे नहीं जाता है तो उसको क्या क्या प्रताड़ना सहनी पड़ती है, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो वैसे ही जब हम ये कथा सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न लेते हैं, तो जब तक ये कथा पूरी नहीं होती है, जब तक हम इसका प्रसाद लेके घर पे नहीं जाते हैं। तो मेरी माताओं से निवेदन है कि चाहे जितना भी लेट हो जाए, आपका 5 मिनट और जाएगा, जब तक आप कथा का प्रसाद लेके घर पे नहीं जाएंगे तो ना वो पुण्य आपको मिलने वाला है, ना वो पुण्य इस संस्था को मिलने वाला है। तो मेरा सभी माताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रसाद लेके ही आप अपने घर पे जाए। जय श्री राम। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीकृत रामायण कथा कहूँ विस्तार, आसन हृदय में लीजिए विराजिए पवन कुमार। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कुशानं ज्ञानिनानगृणीयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपते प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं करुणाकरन्तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जिनकर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूल न साई करतल होई पदारथ चारी करतल होई पदारथ सिया राम कहूँ का मारे जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करु नारी भावनी ताते जुगपद कमल मनाओ ताके जुगपद कमल मनाओ धातु कृपा नेर मल मति राम कथा सुंदर करतारी संशय विहरऊ रावणारी राम कथा कली विकप कुठारी आदर सुनो प्रिय राजकुमारी किरण समाना संत चकोर कमिते पाना तराई बेनो से वे मम स्वामी राम वे मम स्वामी राम नमामि 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 महावीर वो हनुमान तुम्हारी पवन सुख पावन नामो तुम्हारी पवन सुख पावन नामो अपने वर्ष करे राखे रामो सुन कपितो ही समानो बतारी नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारे मंगल मोरते मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन
के परम स्नेही शशिभूषण यश हृदय विकारे शशिभूषण यश हृदय विचारी संकट हारे विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी भूषण त्रिपुरारी आनंद चंद्र बिहारे श्रीपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे सो तुम जानो अंतर्यामी पुरवई मोर मनोरथ स्वामी राम भगति मन पुर बस जाके लवले सपने उतारे मंत्र महामुनि विषय व्याल के मेटक कठिना भाल सीताराम चरण मोरे सीताराम चरण मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे प्रभु सुदशरथ अधिया बिहारे मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जगत बुहारे प्रभु कृपा करुणे माते प्रभु कृपा करुणे माते सब कहि भजन करऊ दिन राते सब राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय वीर हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम संकट मोचन कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या प्यारे राम दशरथ राम
सियावर रामचंद्र की। थोड़ा और जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की। अब ठीक है। पवन पुत्र हनुमान की, भैया की। तो कल हनुमान जी ने लंका का दहन किया था, नहीं हुआ था? कहाँ खत्म हुई थी? अच्छा, विवाह हुआ था, मतलब सब लोग थे। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपको हम बता चुके हैं कि हम देखते हैं कि कितने लोग रोज आ रहे हैं, ताकि उससे पता चले कि हाँ, कथा कैसी चल रही है। हमेशा आकलन करते रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है। आज को लेकर केवल 3 दिन बचा है। सिर्फ 7 दिन का समय था हमारे पास कथा के लिए, और 4 दिन उसमें से पूरे हो चुके हैं, और कथा हमारी सिर्फ बाल कांड तक ही पहुंची है। तो अब कितने कांड बचे हैं? पहले दिन बताए थे हम आपको। आगे का कांड बताइए। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद अरण्य कांड के बाद सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और फिर उत्तर कांड। देखिए, भगवान की कथा ऐसी है कि जब बाबा कहना शुरू किए तुलसीदास जी, तो उन्होंने भी कहा कि यह अनंत है। शिव जी ने जब शुरू की तो उन्होंने भी यही कहा कि यह भी अनंत है। मैं कह नहीं सकता, इतनी अनंत है। तो हम तो कलयुगी जीव हैं, हम कैसे पूरी कर सकते हैं? और कथा जब शुरू होती है तो उसे क्रमबद्धता में खत्म करना भी आवश्यक होता है। कोई भी कथा आप सुन रहे हैं तो उसे खत्म करना भी आवश्यक है, और समय का अभाव है। तो कुछ प्रसंग को हम संक्षिप्त में लेंगे ताकि कथा पूर्ण हो सके। अन्यथा कथा अगर से बीच में रुक गई तो यह भी एक दोष लगता है, सुनने वालों को भी और कहने वालों को भी। कल हमने देखा कि विवाह का प्रसंग हुआ। बड़े उत्साहित थे जनकपुर के लोग। दशरथ जनक जी के 2 पुत्रियों से, राजा दशरथ जी के 2 पुत्रों का विवाह हुआ, और जनक जी की जो भाई थे उनकी 2 पुत्रियों से अन्य 2 पुत्रों का विवाह हुआ। और उत्सव कहते हैं कि 6 महीना चला। राजा दशरथ जी जब भी जनक जी से विदाई लेने आते थे, वो कोई ना कोई बहाना करके बारात को रोक देते थे, और 6 महीने तक बारात मिथिला में टिकी रही। मिथिला का वैभव देखकर देवता भी भ्रमित रह गए। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि इतना धन वैभव आया कहां से। स्वयं माता सीता जी जहां प्रकट हुई हो, वहां वैभव की क्या कमी होगी। और यह सृष्टि, यह मिथिला का जो वैभव था, यह ब्रह्मा की सृष्टि से भिन्न था। इसलिए ब्रह्मा जी को भी इसके बारे में पता न था। 6 महीने के बाद
दशरथ जी ने गुरु जी से कहा कि आप ही कुछ उपाय लगाइए, क्योंकि जब हम विदा लेने जा रहे हैं जनक जी अपने भाव प्रकट कर दे रहे हैं जिसके आगे हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं और हमें रुकना पड़ जा रहा है। गुरु जी ने जाकर जनक जी को समझाया और उसके बाद विदाई हुई। विदाई होकर बारात अयोध्या आई। अयोध्या में भी धूम मची, वहां पर भी कई महीनों तक जश्न चला। घर घर होन हुए, बधाइयां हुई। निकलते वक्त सीता जी को उनकी माता ने बहुत सी शिक्षाएं दी। उस पर एक बहुत ही प्यारा सा भजन है। जब बिटिया की विदाई होती है तो हर माँ अपनी बेटी को ससुराल में कैसे रहना है वह बताती है, और वह कलेजा ही पत्थर होगा जो नहीं पिघलता होगा, नहीं तो सब के सब नगर के लोग पिघल जाते हैं। भाव है भजन का, कि बेटी और ससुर में रही हाथ जान बन के, बेटी ससुर में रही हाथ जान बन के, वो बेटी ससुरा में रही हाथ जान बन के। वो सबकी पुतरी की जान परार बन के, बेटी ससुर में रही हाथ जान बन के, वो बेटी ससुर में रही हाथ जान बन के। सस के इसने चरण दबिया, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। सस के इसने चरण दबिया, बिटिया सबसे